जय गंगा माता, जय माता मरई, जय चंडी माता। आप सभी साधक गणों को और जो साधक तंत्र मंत्र जगत में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो उन सभी भक्त गणों के लिए, साधक गणों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे संस्था में फ़ोन करने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक, उसके बाद स्विच ऑफ रहता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संस्था का नंबर होगा। और जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, तंत्र मंत्र साधना में महारत हासिल करनी है तो कौन कौन सी शक्तियाँ चाहिए और कैसी शक्तियाँ चाहिए। देव शक्ति, देवी शक्ति। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम देवी शक्ति या देव शक्ति से कार्य लेते हैं, तो हमारी शक्तियाँ कार्य करती हैं और शक्ति कार्य करने के बाद कुछ समय के लिए उसे आराम लगा देते हैं या उसे असर दिखा देती हैं देवी देवता शक्तियाँ। मंत्र जब हम चलाते हैं, जब हम मंत्र किसी को या चौकी लगाते हैं, तो कुछ समय के लिए मंत्र से आराम लगाता है। क्योंकि जैसे मैंने कितने वीडियो में ही बताया कि मंत्र के आह्वान से ही देवी देवता चलते हैं। तो देखिए, तंत्र कितने प्रकार के होते हैं और कैसी कैसी क्रियाओं से होते हैं, ये सभी को ज्ञात है। जो इसके भुक्तभोगी होंगे और जो आध्यात्मिक क्षेत्र में है, तो सभी को पता होगी। तो आप लोगों को जो साधना आध्यात्मिक क्षेत्र में तंत्र मंत्र साधना में जाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी शक्तियाँ होनी चाहिए जो कि उनका कार्य करें। जैसे कि अगर किसी ने नीच क्रिया करी है तो उसके लिए तामसिक छोटी शक्ति चाहिए। जैसे अघोरी हुए, मेहतरानी हुई, और किसी ने बड़ी देवी की क्रिया करी है, तो ये शक्तियाँ उनके हाथ पांव स्पष्ट कर बड़ी देवी शक्ति के, जैसे माँ काली हुई, आसमानी हुई, आप भांवरी हुई, बीजासेन हुई, बड़ी बड़ी शक्तियाँ। जैसे अगर किसी के ऊपर माता काली का तंत्र कर दिया या मशानी का तंत्र कर दिया, तो छोटी शक्तियाँ कुछ देर के लिए इन्हें मना सकती मगर हटा नहीं सकती। और जैसे माता काली का ही तंत्र है, तो इसे माता चंडी, मेरे कहने का मतलब है कि जो देवी या देवता हैं उससे बड़ी ही शक्ति लगानी पड़ती है, उससे बड़ा ही मंत्र देवी का लगाना पड़ता है या देवता का। अब किसी के ऊपर चौमुखी कालका का टोटका कर दिया, तंत्र कर दिया, तो उसे माता निरंकाली या काली या मरहई या बगराजन या माता चंडी ये ठीक कर पाएंगी। तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये शक्तियाँ आपके पास हैं। बड़ी शक्ति मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि यही देवियाँ हों, इससे बड़ी शक्ति हो, तभी उस व्यक्ति का आप तंत्र काट कर सकते हो पूर्ण तरीके से, वरना तंत्र काट नहीं कर सकते। आपकी मंत्र शक्ति, छोटी शक्ति, उन्हें आराम तो लगा देगी मगर पूर्ण तरीके से ठीक नहीं करेगी। पूर्ण तरीके से ठीक करने के लिए
और पूर्ण तरीके से तंत्र मंत्र में महारत हासिल करने के लिए ये शक्तियाँ होना ज़रूरी है। छोटी से छोटी शक्ति, बड़ी से बड़ी। और इसके साथ अगर किसी के पास ब्रह्म फांस है तो ब्रह्म फांस में फांस कर आप इन देवियों से, देवताओं से, बड़े देवताओं से काम ले सकते हैं। और तब भी देखिए पूर्ण तरीके से ठीक नहीं होगा, क्योंकि जिस देवी या देवता ने उसे बांधा, उसे पकड़ा, उस देवी देवता को भी आपको भोग देना पड़ेगा। और जो उसके ऊपर क्रिया है, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर या XYZ कोई भी हो, क्रिया है, जो क्रिया उस पर कर रखी है, उनके साथ भी देवी देवता चलते हैं क्रियाओं के साथ, तो उनको भी भोग लगता है, उनकी भी पूजा लगेगी, तभी पूर्ण तरीके से ठीक होगा। और जैसे ही आप पूजा लगाओगे, जिसने वो क्रिया करी वो उसके ऊपर पलटवार होती है। तो देखिए, जैसे कि आप लोगों को सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं ये साधना कर लो, वो साधना कर लो, पूर्ण ज्ञान कोई नहीं बताता। इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को पूर्ण ज्ञान बताएं। किस वजह से आप विफल हो जाते हो। आप कहते हो, मैंने बहुत से फ़ोन ऐसे सुने, मैसेज भी सुने कि गुरुजी हमने यहाँ से साधना ली, यहाँ से साधना ली, तो मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मगर जो मेरा शिष्य है मैं उसे पूर्ण ज्ञान बताता हूँ, ताकि वो मेरा नाम डुबाए नहीं, वो फैल ना हो। तो देखिए, आपको तंत्र मंत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में महारत हासिल करनी है तो बड़ी से बड़ी शक्ति की साधना करो, छोटी से छोटी शक्ति की साधना करो, जो नीच क्रियाओं में काम आएगी छोटी शक्ति, और बड़ी शक्ति बड़ी देवियों के काम आती है। और पूर्ण विधि विधान के साथ करो, चाहे वो अधिकतर शक्तियाँ तामसिक हों या सात्विक हों, उसी विधान से आप लोगों को चलना पड़ेगा, वरना आप साधना आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते, विफल ही रहोगे। शक्तियाँ आपके जागृत रहेंगी, सब कुछ रहेगा, मगर आप किसी को ठीक पूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। तो आप लोगों को यही बात मुझे समझानी थी, तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। और जैसे कि हम बताते हैं कि हमारे पास कोई किताबी ज्ञान नहीं है, देवीमुखी शक्तियाँ हैं, देवमुखी शक्तियाँ हैं, गुरुमुखी शक्तियाँ हैं, और देवी मंत्र चलते हमारे पास। और मंत्रों को जिस विधान से मैं कहता हूँ उसी विधान से आपको सिद्ध करने पड़ेंगे। और माँ गंगा का आशीर्वाद हम लेके आए हैं। हमारा प्रिय मित्र शिष्य सुमित भी गया था, एक चेला और गया था, वो तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते में शहद और मधुमक्खी है, ऐसे ही है, तो वो बिछड़ गया था हमसे, क्योंकि कुंभ में आप तो जानते ही हो अच्छे बिछड़ जाते हैं। तो वीर सिंह था वो। हम माँ गंगा का आशीर्वाद लेके आ गए हैं। अब आगे का कार्य सोचेंगे, समझेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, बाकी आप लोगों की डिमांड के ऊपर है। जय माता गंगा, जय माता मरई, जय चंडी माता।